Hello everyone, welcome to my channel Political and Social Issues. Today we will talk about Parliament of India, लोक सभा एंड राज्य सभा. Myself प्रिया मिश्रा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. इससे आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. Let's start. India. India is a democratic country. Second, India is a federal country. Now the meaning of federation is division of power between center and state. But India में हम इसको ऐसे define करते हैं that it is a federation with a unitary bias. मतलब we have given more power to the center than the state. Now India has adopted पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जब हमको इंडिपेंडेंस मिला था उसके बाद हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया था. अगर हम यूएसए में देखेंगे तो यूएसए ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, बट इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है. नाउ इंडियन पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट क्या है? इट इज़ अ बायकैमरल. बायकैमरल का मीनिंग क्या होता है? टू हाउस लेजिस्लेटिव सिस्टम. मतलब इंडिया का जो इंडियन पार्लियामेंट है वो बायकैमरल है. वहाँ पे दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझते हैं. बायकैमरलिज्म. सो सेंट्रल लेवल में जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो पार्लियामेंट होता है, ठीक है, उसको पार्लियामेंट कहते हैं. और उनकी जो दो हाउसेस होती हैं दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा. और जो स्टेट लेवल में होता है दैट इज़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. उनके भी दो हाउसेस हैं, उनको क्या बोला जाता है? विधानसभा एंड विधान परिषद. सो इस वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, और विधानसभा और विधान परिषद के बीच में जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके. नाउ लोकसभा एंड राज्यसभा. लोकसभा जो हाउस होता है दैट इज लोअर हाउस, और जो राज्यसभा होता है उस हाउस को हम बोलते हैं अपर हाउस. लोकसभा में मैक्सिमम नंबर 552 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा मेंबर्स इलेक्ट नहीं हो सकते. बट जो राज्यसभा का मैक्सिमम नंबर है दैट इज़ 250. उसमें 250 से ज़्यादा मेंबर्स इलेक्ट नहीं हो सकते. एट प्रेजेंट लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं. सो 543 मेंबर्स आर इलेक्टेड प्लस 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. और जो दो सीट होती है जो नॉमिनेटेड होती है वो दो सीट पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं. बट रिसेंटली वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू स्क्रैप कर दिया है, निकाल दिया है. अब लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं. और राज्यसभा में एट प्रेजेंट 245 की स्ट्रेंथ हो सकती है. उसमें 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड प्लस 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 12 मेंबर्स कौन हो सकते हैं? जिनको स्पेशल स्किल्स होता है, जिसमें स्पोर्ट्स के मेंबर हो सकते हैं, देन टीचर्स के मेंबर हो सकते हैं, देन लॉ से हो सकते हैं. सो राज्यसभा में वो 12 सीट्स नॉमिनेटेड होती है. ना लोकसभा हाउस को स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, और जो राज्यसभा का हाउस है उनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं. और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं. ना अगर हमको लोकसभा का मेंबर बनना है सो हमारी एज कितनी होनी चाहिए? सो इट शुड बी 25 ईयर्स और मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज. उससे कम एज होगी तो हम लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. और अगर हमको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो हमारी एज 30 या 30 से ज़्यादा होनी चाहिए. लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट मेथड से होता है, बट जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट मेथड से होता है. इनडायरेक्ट मेथड से होता है. जो टेन्योर है लोकसभा का वो 5 ईयर्स है, या उससे कम भी हो सकता है जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है. और लोकसभा डिसॉल्व कब होती है? जब उसकी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं रहती है, तब लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है बिफोर 5 ईयर्स. अदरवाइज लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है. बट व्हेन वी सी राज्यसभा, उनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का होता है. राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व. राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती. But 1/3 members retired after every 2 years.
अगर हम मनी बिल से रिलेटेड पावर देखेंगे तो मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो कभी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। सो मनी बिल से रिलेटेड जो पावर है वो लोकसभा के पास ज़्यादा होता है और राज्यसभा के पास कम होता है। आई थिंक आपको लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।